आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 2025 वायरल पेपर को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब यहाँ पर देखिए जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ पर लिखा रहेगा आपको नोट। देखिए फ्रेंड ना, ये जो पैटर्न है आपको बोर्ड एग्जाम में सेम इसी के आधार पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, मतलब आपको 15 मिनट ना प्रश्न पत्र को मतलब पेपर को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया कि निर्देश, तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, इसमें जितने सारे प्रश्न हैं आपको सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर जो सेकंड पॉइंट कह रहा है जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा, मतलब खंड आ और खंड बा में हमारा विभक्त है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से ही सही विकल्प वाले गोलों को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है खंड जो हमारा आ रहेगा उसमें ना 1 अंक के आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा जिनको आपको OMR शीट पर भरना। ठीक है, आप यहाँ पर एक 5 वाला पेन का अच्छा प्रयोग करेंगे, चाहे आप नीला पेन लेंगे चाहे आप काला, लेकिन बॉल पॉइंट हो। ठीक है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा प्रश्न रहेगा मतलब जो बहुविकल्पीय आपको OMR शीट पर ही भरना। ठीक है, केवल 20 प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चौथा जो पॉइंट लिखा गया है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR मतलब यही जो कह रहा फ्रेंड उन्होंने बताया ना, देखिए बस मैंने आपको क्या बताया। जो चौथा पॉइंट मतलब कह रहा कि आपको जो खंड आ है ना उनको आपको ना जो 20 बहुविकल्पीय है आपको क्या करना OMR शीट पर भरना। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप उसे छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर आप काटेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा 5वां जो पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंक अंकित है। ठीक है, यहाँ पर ना जैसे हमारा प्रश्न यहाँ पर लिखा रहेगा ना तो प्रश्न के सामने जैसे हमारा प्रश्न है तो प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित किया जाएगा, तो यही कह रहा है। ठीक है, हमारा 5वां पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 6वां पॉइंट क्या कह रहा है, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, जो हमारा खंड बा रहेगा उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रश्न को लिखना पड़ेगा और कॉपी पे उसके बाद आपको 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 7वां पॉइंट कह रहा है कि खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करें। ठीक है, मतलब अगर आप सीरियल से करते हो तो आप बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, जब सीरियल से जब से बोर्ड एग्जामिनर जो मतलब जो कॉपी चेक करेगा, जो एग्जामिनर रहता है, अगर आप लाइन से कॉपी चेक करेगा मतलब अगर आपने कोई भी अंक गायब नहीं किया तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो वो ज़्यादा अंक आपको दे सकता है। ठीक है, तो प्रश्न मतलब जो 7वां पॉइंट है यही करा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8वां जो पॉइंट करा कि फ्रेंड ना आप प्रथम प्रश्न से मतलब पहले प्रश्न से आप लास्ट तक जाइए। ठीक है, जिस प्रश्न को ना आता है आप उसे छोड़ दीजिए और उस पर ना समय बर्बाद मत कीजिए, बस आपको यहाँ पर वही लिखा गया। ठीक है, 8वां पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं प्रश्न को, जो भी प्रश्न है देख लेते हैं। हमारा पहला मिलेगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट होगा खंड आ इस प्रकार, और यहाँ से हमें मिलेगा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमारा खंड आ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा रक्षाबंधन ये नाटक है, नाटक के नाटककार हैं, तो हमारा बी वाला जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन है हमारा, हरे कृष्ण प्रेमी, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, बी वाला ऑप्शन ना आपको OMR शीट पर आपको ऐसे गोला करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब संस्कृत के 4 अध्याय, तो आपको ए वाला जो ऑप्शन है आपको गोला करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न लिखा गया है राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो हमारा जो राम क्या लिखा गया, राग दरबारी रचना के जो उपन्यासकार हैं हमारे श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है, तो आपको बी वाला ऑप्शन आपको गोला करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन सा। ठीक है, जो शुक्ल युग है इसका अन्य नाम कौन सा, तो हमारा शुक्ल युग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा शुक्ल युग खुद हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्रेमचंद युग हो जाएगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको इसको गोला करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विष्णु प्रभाकर हैं किसी युग के कहानीकार, तो यहाँ से हमारा डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए
जो 60वां प्रश्न है, भाव विलास के रचनाकार हैं, ठीक है। तो जो भाव विलास के जो रचनाकार है हमारा केशव दास है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता। तो फ्रेंड ना आपको इस प्रश्न को कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, काव्य की प्रबंध एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई। मतलब कह रहा है ना, काव्य के प्रबंध एवं रचना शैली के आधार पर जो रीतिकाल इसके कितने धाराओं में बांटा गया, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर आपको ऐसा कोई भी प्रश्न दिया जाए, अगर मान लीजिए नहीं आता तो आप सी ही लगाएंगे, मतलब अगर जहां पर 3 दिया जाएगा बस आप वही विकल्प भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 9वां प्रश्न है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं, ठीक है। तो जौहर काव्य के जो रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं या श्याम नारायण पांडे, ठीक है। तो हमारा श्याम नारायण पांडे है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 10वां प्रश्न है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं, ठीक है। तो चिदम्बरा के जो रचनाकार है सुमित्रा नंदा पंत, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न, पुनि पुनि मुनि उकसाहे अलुकाही देखी दशा हर गण मुस्काही, उपयुक्त में आपको क्या करना, रस बताना, ठीक है। तो हमारा जो वीर रस पढ़ना नहीं है, वात्सल रस पढ़ना नहीं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारा मुस्काही वर्ड आया, तो यहाँ पर मुस्काही मतलब हंस रही है, तो हमारा हास रस हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको इस पर गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 12वां प्रश्न है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको अलंकार बताना, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 13वां प्रश्न है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है, ठीक है। तो हमारा सोरठा होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो लिखा गया 14वां प्रश्न, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको क्या करना, उपसर्ग बताना। देखिए फ्रेंड ना आप उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत ही भूलते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आपको इस ट्रिक को बस ध्यान से सुन लेना, ठीक है। हमारा जो ऊ आता है ना, देखिए हमारा जो ऊ आता है वो पहले आता है, जो हमारा पा आता है वो पीछे आता है, तो हमारा जो पा रहेगा मतलब प्रत्यय हमारा पीछे लगेगा, हमारा अगर ऊ आएगा तो हमारा पहले लगेगा। तो इसमें अनुरूप में हमें क्या करना, आगे का जो हमारा अक्षर उसको ढूंढना है। तो कह रहा है कि अनुरूप शब्द में हमारा प्रत्यय उपसर्ग है, तो हमारा तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15वां जो प्रश्न है, रामकृष्ण में कौन सा समास है, ठीक है। जो हमारा रामकृष्ण है इसमें बताना है इसमें कौन सा समास है, तो हमारा द्वंद्व समास है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 16वां प्रश्न है, वाय समीर बयार पर्याय है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे ध्यान से तो आपको ये लगेगा कि हमारा हवा का पर्यायवाची। देखिए फ्रेंड ना मैं आपको देखिए, अगर आप जल का पर्यायवाची याद कर लेते हैं ना, अगर आप जल का पर्यायवाची याद कर लेते हैं तो आपको ना इससे 2-3 पर्यायवाची याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड अगर आप जल के पीछे अगर जा लगा देंगे तो हमारा जलद हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर ना आपको ना जैसे हमारा जल को, अगर मैंने क्या कहा, अगर आप जल की पर्यायवाची याद कर लेते, जैसे हमारा जल हो गया, नीर हो गया, तो हो गया, ठीक है। अगर आप इसके पीछे जा लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे नीरज तोयज, ठीक है। इस प्रकार अगर आप दा लगा देंगे तो ये हमारा बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे हमारा नीरद हो गया, तोयद हो गया, ठीक है। इस प्रकार अगर आप धी लगा देंगे ना, अगर आप धी लगा देंगे तो हमारा समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे नीरधी हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको जल का पर्यायवाची याद कर लेना, ठीक है। मतलब कई याद हो जाएंगे लेकिन आपको कुछ पर्याय जो वाच्य आपको ज़्यादा याद करके जाना, ठीक है, क्योंकि आपको 1 नंबर दे जाएगा। देखिए 1 नंबर बहुत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 17वां प्रश्न है, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं आपको वचन बताना है, तो हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न क्या करे कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, तो देखिए हमारा साधारण वाक्य हो नहीं सकता। देखिए साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें काम का होना पाया जाता है लेकिन हमारा निश्चित हो, जैसे हमारा राम स्कूल जाता है, जिंदगी भर राम स्कूल जाता है लेकिन आज तक गया नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है, हम लोगों का। अब देखिए प्रश्नवाचक जो वाक्य है तो प्रश्न पूछने का काम करेगा, संदेहात्मक तो हमारा देखिए यहाँ पर संदेहात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही कहा गया, नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं का बोध होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 19वां प्रश्न है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन वाक्य है, ठीक है। डिफरेंट ना, ये जो हमारा लिखा गया एक्टिव वॉइस, आप पढ़ते हैं ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना, तो आप जब पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आप एक वर्ड ध्यान रखते हैं कि द्वारा आता, ठीक है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले चारों विकल्प में ना द्वारा खोज लेना है, तो खोजते हैं, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो और आगे देखते हैं,
मुझे पत्र लिखना, तो इसमें द्वारा नहीं आया तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं पत्र लिख रहा हूँ तो इसमें भी द्वारा नहीं आया तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। मुझे पत्र लिखना था तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल यहाँ पर द्वारा आया, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह थोड़ा ध्यान भी लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 20वां प्रश्न है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए हमारा जो स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होगा हमारा आसपास हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन आपको गोला कर देना। ठीक है, अब इतना करने के बाद फ्रेंड ना हमारा 20वां जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है समाप्त। अब यहाँ से आपको मिलेगा खंड ब व्रात्मक प्रश्न रहेगा, जो आपको कॉपी पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड हमारा गद्यांश से पहले 2 पैसेज मिलेगा आपको, अथवा करके 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ना आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से ना आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा, और जो 3 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का रहेगा, और मिला के पूरा 6 नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पैसेज को पढ़ना, देखिए पैसेज में आपको क्या करना रहता है, आपको ध्यान से पैसेज पढ़ना पड़ता है। और पैसेज पढ़ने के बाद बस आपको यही ध्यान होना चाहिए कि हमारा इसके लेखक कौन है, ये कौन सा हमारा पाठ से लिया गया। ठीक है, तो पढ़ेंगे, मानव मन सदा से अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है, जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ तक कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको क्या करना, जब आप इतना पढ़ेंगे ना तो फ्रेंड ये आपको पढ़ने के बाद लगेगा ये कौन से हमारे पाठ से लिया गया। ठीक है, इसका जो पाठ का जो नाम है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे। ठीक है, जो पानी में चंदा चांद पर और आदमी के जो लेखक हैं जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कोई उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमारा पाठ का नाम हो गया पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और जो लेखक का नाम हमारा हो गया जयप्रकाश भारती हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना। ठीक है, तो आपको ना जो यहाँ पर ये रेखा खींचा गया, मतलब रेखांकित किया गया है ना, बस आपको क्या करना, इनकी व्याख्या कर देना, बस इन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ के लिख देना। ठीक है, अब इतना करने का यहाँ पर लिखा गया कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। ठीक है, तो यूरी गागरिन थे। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इसको नहीं कर पाते तो यहाँ पर आपको अथवा करके पैसेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको करना। ठीक है, जो हमारा सेम पैटर्न था मतलब ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको अगर ये पैसेज आता तो आप इसको करना, और यहाँ से आपको 3 प्रश्न फिर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करना है। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर करा दूंगा, लेकिन आप इन सभी प्रश्न को अच्छी तरह से हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जैसे आपको ना गद्यांश के आधार पर 2 पैसेज मिला, इसी प्रकार आपको पद्यांश के आधार पर भी 2 पैसेज मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा, 2-2 नंबर का रहेगा, मिला के 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पैसेज को सबसे पहले पढ़ना है, तो हम चलिए पढ़ते हैं। देखिए चरण कमल बंदव हरिराय। ठीक है, तो आप जब इतना पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये हमारा सूरदास इसके क्या है, लेखक है, और ये हमारा पद से लिया गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको पद्यांश का संदर्भ भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, मतलब ये जो लाइन खींचा गया। ठीक है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बार बार बंदव तिही पाई में कौन सा अलंकार है आपको ये सब बताना। ठीक है, तो फ्रेंड आप ना इन सभी प्रश्न को हल करना। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो एक बार आप कमेंट करना, मैं आपको इन सभी प्रश्नों को हल करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया कि अथवा करके, अगर आप उसको नहीं कर पाते तो आप इसको कर लेना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। तो यहाँ से हमें पता लगे कि हमारा नदी पाठ का जो नाम है ये हमारा नदी है, और इसके जो लेखक हैं केदारनाथ सिंह है। ठीक है, अब इतना करने के बाद फ्रेंड ना हमारा गद्यांश जो हमारा पद्यांश है पैसेज होता है समाप्त। अब यहाँ से हमारा आएगा संस्कृत के प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। मतलब ना आपको गद्यांश का संदर्भ भी लिखना है, आपको अनुवाद करना। ठीक है, तो यहाँ से ना आपको संदर्भ का मिलेगा 2 नंबर, अनुवाद का 3 नंबर, मिला के 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे वाराणस्यम। चिट्ठी यहाँ पर हमें खुद ही दिखाई दे रहा है कि वाराणस्यम लिखा गया, तो ये हमारा क्या है, वाराणसी से लिया गया। ठीक है, इतना करने का अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो अब ये कर लेना अलेक्जेंड्रा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इतना करने के बाद फ्रेंड देखिए हमारा आता है चौथा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर व्याख्या का मिलेगा, पूरा मिला के 5 नंबर हो जाएगा। तो बस आप इतना ध्यान रखना फ्रेंड ना, जैसे हमें मिला ना
गद्य और पद्य में मिला तो यहाँ पर भी आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। संस्कृत में भी ठीक इसी प्रकार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, नीर चिर विवेक हंसालय से, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो इतना पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा, ठीक है, हमारा ये किस पाठ से लिया गया, ठीक है। तो हमारा इसका जो पाठ है अन्योक्ति विलासा, ठीक है, अन्योक्ति विलासा से लिया गया, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया अथवा करके, यहाँ पर लिखा कि सार्व सार्था प्रवासते मित्रम भार्य मित्रम गृह सतः, ठीक है। तो आप इतना पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद ये पता लगेगा हमारा कि जीवन सूत्राणी से लिया गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद चलिए अब हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। फिर ना जो पैटर्न है ना आपको सेम बोर्ड एग्जाम में एकदम ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड पांचवा जो प्रश्न कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना, ठीक है। मतलब आपको प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा। तो फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट में ना जो आपके जिले में जो खंड काव्य लगता होगा बस आपको वही लिखना, लेकिन आपको एक ही लिखना, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए हमारा 6वां प्रश्न स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा ना, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। उसके बाद आपको साथ में ना एक रचना भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना जब आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे इन तीनों में से जो आपको आएगा, मतलब पद्म पुन्नालाल बख्शी का लिखेंगे या रामधारी सिंह दिनकर का लिखेंगे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो आपको आएगा तो आप एक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको 3 नंबर रचना का मिलेगा, मतलब 3 नंबर आप लिखेंगे जीवन परिचय और 2 नंबर हमारा रचना का मिलेगा। अब मिला के पूरा 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा फिर आएगा, ठीक है। जैसे आपने गद्य और पद्य में आपने किया पैसे दिया था, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जीवन परिचय भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा खा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना, यहाँ पर भी जीवन परिचय किसी एक लेखक का लिखना, ठीक है। चाहे मैथिली शरण गुप्त का लिखना, चाहे रस खान का लिखना, चाहे महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो आपको महादेवी वर्मा का लिखना, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ना आपको 3 नंबर जो मिलेगा जीवन परिचय मतलब जो लिखेंगे, और 2 नंबर हमारा रचना रहेगा, मिला के पूरा 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेंड ना जो हमारा 7वां जो प्रश्न कह रहा है कि अब अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी एक कंठ से एक श्लोक लिखना, ठीक है। आपको एक ऐसा श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। अगर इस पेपर में आया, अगर आप उसको लिख देते हैं तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जो देखिए हमारा 8वां प्रश्न कह रहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं 8वां प्रश्न, तो आपको यहाँ पर अथवा दिया गया कि अपनी गली मोहल्ले के नालियों के समुचित सफाई के लिए ना नगर निगम को आपको क्या करना, पत्र लिखना, ठीक है। अब देखिए जो 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे 4 दिया गया तो आपको 2 प्रश्न मिलेगा, मतलब आपको 2 प्रश्न लिखना जो आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक नंबर बराबर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा 7 नंबर ना आपको क्या करना ना, किसी निम्नलिखित विषयों में ना किसी आपको ना एक पर निबंध लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत या पुस्तकालय से लाभ, ठीक है। तो आपको जो इसमें से आएगा आपको कर लेना, ठीक है। तो